हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 46 चेस्ट साइज़ में 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को मैंने एक फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है, जिसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली हुई साइड बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। अब उसके बाद मैं ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके ले लें। तो मैं इस तरह से यहाँ 15.5 इंच पर निशान लगा लूँगी लेंथ के लिए। और देखिए इन निशानों को स्केल से सीधा कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर मैं रखूँगी यहाँ 6.5 इंच पर। तो 6.5 इंच पर शोल्डर के लिए निशान लगा लूँगी। अब हाफ इंच पर मैं यहाँ नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी शोल्डर डाउन करने के लिए। तो इस तरह हाफ इंच पर यहाँ मार्क कर लूँगी। अब इस हाफ इंच के निशान को छोड़ते हुए हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी मैं यहाँ 6.5 इंच पर ही रखूँगी। और अब इन दोनों निशानों को स्केल से ज्वाइन कर लूँगी। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए चेस्ट लाइन के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ एक सीधी लाइन बना लूँगी। और यहाँ देखिए इस निशान को भी क्रॉस में इस तरह से मिला दूँगी। अब हम यहाँ आर्म होल का मिडिल ले लेंगे। तो इस तरह देखिए बीच से इंची टेप को फोल्ड करते हुए मैं एक मार्क कर लूँगी यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ 11.5 इंच पर आ रहा है, तो मैं यहाँ 11.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट भी जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में 10.5 इंच पर आ रहा है, तो 10.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब देखिए हम नीचे हम प्लेट्स डालेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं 1.5 इंच पर इस तरह से एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी। और अब इन दोनों निशानों को स्केल से ज्वाइन कर लूँगी इस तरह से। अब जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो मार्जिन के लिए निशान लगा लें। तो मैं यहाँ 2 इंच पर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी और इन्हें भी स्केल से इस तरह से देखिए ज्वाइन कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए आर्म होल शेपर से मैं इसकी शेप दे दूँगी। जो मिडिल वाला पॉइंट है उसको इस तरह मिलाते हुए देखिए मैं इसकी शेप दे दूँगी। और यहाँ देखिए नेक विड्थ रखूँगी मैं 2.5 इंच पर। आप यहाँ 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और नेक लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 7.5 इंच पर। ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, तो 7.5 इंच पर मैं बैक नेक रखूँगी। और इन दोनों निशानों को भी देखिए स्केल से ज्वाइन कर लूँगी। और यहाँ देखिए इसकी भी राउंड में शेप दे दूँगी देखिए इस तरह से। अब देखिए मार्किंग इसकी हो चुकी है। अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको, जो इसकी खुली हुई साइड है उसको अपनी तरफ रख लिया है। और जो बैक पैनल है उसको इस तरह से देखिए रखते हुए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। और हाफ इंच देखिए मैंने कपड़े को हुक और आई की पट्टी के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा रखा है। और नीचे की साइड देखिए हम 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंच ही साइड में एक्स्ट्रा रखेंगे। तो दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब देखिए बैक पैनल को इस तरह से अलग कर लूँगी और इस मार्किंग को अच्छे से देखिए ट्रेस कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए हाफ इंच अंदर की साइड में यहाँ आर्म होल की गहराई दूँगी, क्योंकि ये ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की गहराई है, तो इसलिए देखिए हल्का सा मैं यहाँ इसे गहरा कर लूँगी।
अब उसके बाद देखिए यहाँ भी पहले नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ भी नेक विड्थ रखूँगी 2.5 इंच पर और फ्रंट नेक की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर। और यहाँ देखिए इस तरह 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए इन दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लूँगी और राउंड में इस तरह से यहाँ भी नेक की शेप दे दूँगी। इस तरह से देखिए फ्रंट नेक की मार्किंग हो गई है। अब जो देखिए चेस्ट की मार्किंग थी, जैसे हमने बैक पैनल पर लगाई थी, सेम इसी तरह से वही मार्किंग हम यहाँ भी कर लेंगे। और देखिए यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए हम निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट का। तो शोल्डर की तरफ से इंची टेप को रखते हुए लंबाई में 10.5 इंच पर मैं एक मार्क कर लूँगी और यहाँ से देखिए 4 इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरह से। तो बीच में एक देखिए मैं पॉइंट बना लूँगी। अब इस पॉइंट पर इंची टेप रखते हुए हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए 2 इंच छोड़ते हुए मैंने ये प्लेट्स के लिए निशान लगाया है। देखिए इस तरह से 2 इंच छोड़ा है और दोनों ही साइड हाफ इंच पर मैं यहाँ इस तरह से मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से और इसकी मार्किंग कर लूँगी। अब दूसरी प्लेट देखिए इस तरह यहाँ डलेगी। तो यहाँ देखिए जो बीच का पॉइंट है उससे 2 इंच छोड़ते हुए देखिए दूसरी प्लेट्स के लिए निशान लगा लूँगी इस तरह से। और जितना सिलाई में दबता है उतने पर ही मैं देखिए यहाँ मार्किंग कर लूँगी। अब एक प्लेट्स देखिए आर्म होल की साइड इस तरह इंची टेप को तिरछा रखते हुए यहाँ मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ देखिए हम 3 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए टक्स पॉइंट से मैंने 3 इंच छोड़कर इस प्लेट्स की मार्किंग करी है और यहाँ भी देखिए इस तरह से 0.25 की मार्किंग कर लूँगी दोनों ही साइड पर। अब जो देखिए साइड की प्लेट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह 2 इंच पर यहाँ निशान लगा लूँगी और इस पॉइंट से इस तरह इंची टेप को रखते हुए यहाँ भी इस प्लेट को हम देखिए पॉइंट से 3 इंच छोड़कर इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ 3 इंच छोड़ते हुए और दोनों मार्किंग को इस तरह क्रॉस में मिलाते हुए प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट की प्लेट्स की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस मार्किंग पर भी इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए जो प्लेट्स हैं उसको हम दूसरे पार्ट पर भी ले लेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों ही पार्ट को इस तरह मिलाते हुए मैं दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रख लूँगी। और इस तरह देखिए मैं दूसरे पैनल पर इसको ट्रेस कर लूँगी। देखिए इस तरह से अब जो मार्किंग है मैं उसे अच्छे से डार्क कर लूँगी। तो देखिए दोनों ही पार्ट पर प्लेट्स के निशान आ चुके हैं। अब देखिए नेक को भी कट कर लूँगी। ये नेक आप पहले ही कट कर ले, मैं यहाँ भूल गई थी इसलिए बाद में कट कर रही हूँ। अब इसके बाद देखिए हुक और आई की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ मेज़र कर लें। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ 10 इंच आ रहा है। तो 2 इंच में एक्स्ट्रा बढ़कर ही पट्टियाँ कट करूँगी। तो ये देखिए मैंने एक पट्टी 3 इंच चौड़ी कट करी है और एक पट्टी 2 इंच चौड़ी कट करी है। तो ये दोनों पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए आर्म होल को इस तरह से मेज़र कर लेंगे। तो ये यहाँ 14 इंच पर आ रहा है। तो 1 इंच कम करके हमें यहाँ स्लीव्स कट कर लेनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं। कपड़ा कम था तो मैंने साइड में यहाँ देखिए इस तरह से जॉइंट लगाए हैं और इसे देखिए इस तरह से बीच से एक फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगा लूँगी। तो मेरे मेज़रमेंट में स्लीव लेंथ है 7.5 इंच पर। तो 2 इंच मैंने यहाँ मार्जिन का ऐड कर लिया है और देखिए यहाँ इस तरह से 13 इंच पर निशान लगा लूँगी, जैसा कि हमने मेज़र किया था उससे 1 इंच कम करके। और जो खुली हुई साइड है वहाँ से 3 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। और अब इस 3 इंच के निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरह से देखिए डाउन करते हुए स्लीव्स की शेप दे दूँगी इस तरह से।
और जो भी आपका स्लीव्स राउंड हो उसका निशान लगा ले। मेरे मेज़रमेंट में 7 इंच पर आ रहा है और 2 इंच यहाँ देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूँगी और इसे इस तरह से स्केल से देखिए मिला दूँगी। तो स्लीव्स की मार्किंग भी हो गई है। अब यहाँ आर्म होल के लिए भी बाद में मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से पहले देखिए स्लीव्स को कट कर लूँगी और हाफ इंच अंदर की तरफ देखिए यहाँ गहराई दे दूँगी स्लीव्स में और 2 पैनल उठाते हुए देखिए इस तरह से इसकी गहराई दे दूँगी। ऊपर की तरफ से मैंने 2 फैब्रिक की 2 लेयर उठाकर इसे कट कर लिया है। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही पैनलों पर प्लेट्स डाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ये नीचे की प्लेट्स डालूँगी। तो जो मार्किंग है उसी मार्किंग पर मैं ये प्लेट्स डाल लूँगी। तो जब आप प्लेट्स डालें तो देखिए नीचे से लॉक करके रखें और ऊपर से भी प्लेट्स को इस तरह से लॉक कर लें, जिससे ये बाद में पहनते टाइम खुले ना, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो खींचते टाइम ये खुल जाती हैं। तो इसी तरह से देखिए जो मार्किंग है मैं उसी मार्किंग पर सारी प्लेट्स डाल लूँगी दोनों ही पार्ट की। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ की दोनों ही पार्ट की प्लेट्स डाल ली हैं। अब प्लेट्स डालने के बाद हम ये पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो देखिए जो ब्लाउज़ की लेफ़्ट साइड है वो हुक की पट्टी अटैच होगी और राइट साइड जो आई है उसकी पट्टी अटैच होगी। तो सबसे पहले देखिए मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो सीधी साइड ब्लाउज़ को रखते हुए पट्टी को एक फ़ोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। जो 2 इंच पट्टी हमने चौड़ी कट करी थी ये वही पट्टी है। तो इस तरह देखिए ब्लाउज़ की सीधी साइड में इसे स्टिच कर रही हूँ और इसे देखिए अंदर की साइड पूरा ही फोल्ड कर दूंगी और एक मोटे टाँके की सिलाई लगा लूँगी, जिसे बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो इसको देखिए ब्लाउज़ की उल्टी साइड हमें स्टिच करना है और पट्टी की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरह देखिए एक फ़ोल्ड करते हुए जो मार्जिन का कपड़ा है उसको इस तरह दबाते हुए देखिए किनारे किनारे पे पहले हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है और एक पैर का मार्जिन देते हुए एक सिलाई मैं और लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारी दोनों ही पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ प्लेट्स के लिए भी निशान लगा लूँगी। तो ऑन फोल्ड की तरफ से देखिए मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और प्लेट की लेंथ ले लेंगे 5 इंच पर। इस तरह से देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ भी देखिए दोनों ही साइड हाफ हाफ इंच पर निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से इसी कपड़े को दबाते हुए हमें प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए इस तरह से, और जो बैक नेक है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। और ये जो प्लेट है इसकी मार्किंग भी देखिए दूसरी साइड में इस तरह से ले लूँगी। अब इन दोनों प्लेट्स को भी इस तरह से देखिए स्टिच कर लूँगी। तो मैंने ये स्टिच कर ली है। अब इसके बाद हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो ब्लाउज़ की सीधी साइड देखिए इस तरह ऊपर रखी है, यानी दोनों ही पैनलों की सीधी साइड मिलाते हुए हमें रख लेनी है और उल्टी साइड देखिए ऊपर की तरफ रखी है। तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ शोल्डर जॉइन कर लूँगी। तो देखिए शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें देखिए यहाँ पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो इसके लिए देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी और एम में पट्टी कट कर ली है और ब्लाउज़ की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए पट्टी को बीच से एक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो देखिए आपको यहाँ कपड़ा ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्का सा पट्टी को खींचते हुए यहाँ इस पर स्टिच कर लेना है। तो एक सिलाई लग जाने के बाद देखिए मार्जिन के कपड़े को इस तरह देखिए बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ बिल्कुल पतली पाइपिंग की शेप देते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ स्टिच लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ इसको स्टिच कर लूँगी। तो
पाइपिंग भी देखिए मैंने रख ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इसके बाद हमें स्लीव ज्वाइन कर लेनी है, तो बॉटम में भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे और जो स्लीव्स का बीच का पार्ट है उसको देखिए ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ स्लीव ज्वाइन कर लेनी है और यहाँ आर्म होल का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स को फोल्ड भी कर लिया है और इसको ज्वाइन भी कर लिया है। अब नीचे की तरफ हमें फोल्ड करने के लिए एक पट्टी कट कर ली है जिसकी विड्थ भी मैंने 2 इंच रखी है। तो इस तरह से देखिए पट्टी को लगाने से पहले ब्लाउज़ को सीधा करते हुए एक सिलाई देखिए बिल्कुल किनारे किनारे मैंने यहाँ लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमें ये पट्टी लगानी है। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज़ की सीधी साइड में पट्टी को स्टिच कर लूँगी और पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है और ब्लाउज़ की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से देखिए मैं किनारे किनारे इसको स्टिच कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए मार्जिन के कपड़े को बाहर की तरफ करते हुए एक ऊपर की तरफ स्टिच लगा लूँगी और इसे देखिए ब्लाउज़ की उल्टी साइड फोल्ड करते हुए पट्टी को इस तरह से फिनिश कर लूँगी। तो ये यहाँ हमारी पट्टी भी स्टिच हो चुकी है। अब जो भी आपके फिटिंग के निशान हैं उनको लगा लीजिए। तो मैं यहाँ फिटिंग के निशान ले लूँगी। तो देखिए इस तरह से जो आई की पट्टी है उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ फिटिंग के लिए निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी स्लीव्स राउंड है उसकी मार्किंग कर लूँगी और इन निशानों को इस तरह मिलाते हुए यहाँ इसकी मार्किंग कर लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं मार्किंग कर लूँगी। अब जो मार्किंग है उसी मार्किंग पर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो इसके साथ ही देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।